ठीक है। मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। मेजोडर्मल कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब मैमेलियन किडनी कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कि किडनी का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो मेजोडर्मल, मेजो कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ये कोई सेल है, तो इसमें इसका क्या होता है, आउटर लेयर, फिर डबल वॉल सेल होता है हमारा, और ये क्या है, इनर लेयर, और ये बीच की जो स्पेस है उसे हम लोग बोलते हैं मेजोडर्म, मतलब बीच का हिस्सा। तो किडनी कहाँ से फॉर्म हुई है फ्रेंड्स, मेजोडर्म से, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है हम लोगों ने, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इट एराइजेज फ्रॉम नेफ्रोटॉम्स ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब ये कहाँ से एराइज हुआ है, तो नेफ्रोटॉम्स। अब नेफ्रोटॉम्स ऑफ एम्ब्रियो, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा था ना, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका हम लोगों ने एक सेक्शन यहाँ से ऐसे कट किया है, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से। अब ये जो सेक्शन है उसी को यहाँ पे इनलार्ज करके बनाया गया है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, अपर वाला एक्टोडर्म, आउटर लेयर, इनर वाला क्या है, इंडोडर्म। ये इनर स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनर लाइन को इंडोडर्म, ठीक है फ्रेंड्स, और बीच वाला जो है उसको क्या बोल रहे हैं, मेजोडर्म। और ये बीच की जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरल प्लेट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेफ्रोटॉम, जहाँ से कि न्यूरॉन्स ये सब डेवलप होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेफ्रोटॉम्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब नेफ्रोटॉम्स क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा देख लेते हैं। द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ सोमाइट ऑफ अ वर्टिब्रेट, मतलब ठीक है, तो सोमाइट ऑफ अ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ सेगमेंटल एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल ऑफ अ प्रिमिटिव किडनी। प्रिमिटिव किडनी कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था प्रिमिटिव किडनी जो ऐसा था ना फ्रेंड्स, इसमें क्या था, ओपनिंग था, यहाँ सीलिया थी, नीचे आके फिर यहाँ पे एक और ओपनिंग थी इस तरह की। तो एम्ब्रियो का किडनी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल ऑफ प्रिमिटिव किडनी कॉल्ड इंटरमीडिएट सेल मास। ये क्या है, इंटरमीडिएट सेल मास, मतलब मास का एक लोथड़ा टाइप का लगेगा, उसमें हमें क्लियर बिन शेप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा प्रिमिटिव किडनी में, अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट इज रेट्रोपेरिटोनिनल, ठीक है। अब रेट्रोपेरिटोनिनल कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आउटसाइड द पेरिटोनल कैविटी, पेरिटोनल कैविटी, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है ये हॉलो है, इस तरह से क्या है, ये फुल सर्कल बनेगा। तो क्या है, इस कैविटी के बाहर के पोर्शन से ना, पेरिटोनल कैविटी मतलब मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेट है, मान लीजिए किसी चीज़ का ये पेट है ये वाला, लेकिन ये कहाँ से बन रहा है, इसके, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ से फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको, कि आउटसाइड द पेरिटोनल कैविटी, ठीक है फ्रेंड्स, पेरिटोनल कैविटी के बाहर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब किडनी फिल्टर्स होल बॉडी ब्लड इन 60 टाइम्स अ डे, मतलब किडनी जो हमारा है फ्रेंड्स, वो एक दिन में पूरे बॉडी के ब्लड को 60 बार फिल्टर करती है फ्रेंड्स। कितनी छोटी सी किडनी है फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे हैं, किडनी हमारा इतना छोटा सा जो है वो हमारे बॉडी के होल ब्लड को कितने टाइम, 60 टाइम्स, मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, एक दिन में 60 बार। हम लोग एक दिन में किसी भी काम को 1 से 2 बार करते हैं, इरिटेट होने लगते हैं अगर कोई तीसरी बार बोले, चौथी बार बोले, जैसे घर में कोई गेस्ट है, 1 गिलास पानी लाइए, ला के दिए, दूसरी बार 1 गिलास और पानी लाइए, दिए, वो आधे घंटे के लिए ही आए हों कोई गेस्ट फ्रेंड। अब 3 से 4 बार अगर हमसे पानी मांगते हैं, हम लोग इरिटेट होने, क्या यार प्यासे आ गया है क्या घर में, कि बार बार पानी मांग रहा है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। गुस्से में क्या करते हैं हम लोग, बोतल ला के रखते हैं, लीजिए जितना पीना है पीजिए। लेकिन किडनी कभी ऐसे करती है क्या फ्रेंड, 60 बार उसको ब्लड फिल्टर करने, जाओ नहीं छानेंगे, ऐसा बोलती है क्या किडनी? अगर वैसा बोल दे तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी, कष्ट होने लगेगा, कठिनाई होने लगी। वो कठिनाई किस तरह की होगी, हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि जब किडनी अगर ब्लड फिल्टर ना करे तो हमें किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी किडनी हमसे चिढ़ती नहीं है, गुस्साती नहीं है, वो क्या करती है कि एक दिन में 60 बार ब्लड को फिल्टर करती है। ये इसका रूटीन है, ये अपने रूटीन को फॉलो करती है। अगला देखते हैं फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, यहाँ पे फ्रेंड स्मिथ एक साइंटिस्ट हैं फ्रेंड,
जिन्होंने रिसर्च किया होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होगी अपने रिसर्च से, तो उसे उन्होंने लोगों को बतलाया। उनके थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्मिथ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब स्मिथ के अकॉर्डिंग कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन कहने का मतलब जो हमारा बॉडी में जो फ्लूइड है, ये बॉडी फ्लूइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी टेक, मतलब उनके स्मिथ के अकॉर्डिंग कहा गया है फ्रेंड कि ब्लड का कंपोजिशन, मतलब ब्लड में क्या है नहीं है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपने दिन भर क्या खाया। ठीक है, जैसे होते हैं ना हमारे इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स, या हमारे समाज में देखते हैं तो लोग बहुत तरह के हैं, कुछ लोग शाकाहारी खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी खाते हैं, कुछ लोग दोनों खाते हैं, कार्निवोर्स दोनों खाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड कि स्मिथ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में जो जो खाए उस पे ब्लड का कंसंट्रेशन कंपोजिशन मेंटेन करेगा या उस पर निर्भर करेगा। किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने दिन भर क्या खाया। तो उसके बाद क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन वी व्हाट टेक बट फ्रॉम द माउथ बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द किडनी कीप्स, मतलब आप दिन भर क्या क्या खा रहे हो, घास फूस खा रहे हो कि मीट मछली खा रहे हो, यानी नॉनवेज खा रहे हो कि वेज खा रहे हो, या फिर दिन भर अपना शरबत पी के रहा है, उससे ब्लड के कंसंट्रेशन पे, कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लड के कंपोजिशन को फर्क किससे पड़ता है, तो किडनी ने क्या रखा। मतलब फ्रेंड्स कि आपके घर में गेस्ट आए हैं और आपने, क्या होता है फ्रेंड्स, 56 भोग का नाम सुने होंगे, 56 भोग, ठीक है, 56 भोग। कोई मेहमान आए गेस्ट, उनके लिए आपने क्या बनाया, 56 भोग। 56 भोग कहने का मतलब फ्रेंड्स कि बहुत तरह के फूड आइटम्स बनाए। तो गेस्ट को इससे क्या मतलब है कि आपने अपने किचन में क्या बना के रखा है, 56 भोग, क्या क्या बनाया नहीं बनाया, उन्हें तो इससे मतलब है ना कि आपने इस डाइनिंग टेबल पे उन्हें खाने के लिए क्या सर्व किया। हाँ, आपने बनाया 56 भोग, वो आपके रसोई घर किचन में ही रखा रह गया, आपने उन्हें बस खिलाया कितने, 10 आइटम्स। 56 में से कितना खिलाया, 10, बाकी तो आपका 46 आइटम बचा ही रह गया ना। तो आप अपने मेहमान को ले, अरे आपके लिए तो हम 56 पकवान बनवाए थे, 56 तरह के भोग बनवाए थे। गेस्ट क्या बोलेगा, बात मत कीजिए, बात मत बनाइए, हमरा खिलाए हैं आप 10 आइटम ना, अब 56 बनाए कि 108 बनाए, उससे हमको क्या मतलब है। हम खाए 10 आइटम, तो वो किसी के पास जाएगा तो क्या बोलेगा कि हम एक्स नाम के आदमी के यहाँ गए थे, उसने मुझे क्या खिलाया, 10 आइटम, यही बोलेगा ना वो कि उसने क्या खिलाया, 10 आइटम। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आप दिन भर क्या खाते हो उससे किडनी को कोई मतलब नहीं है, मतलब किडनी को ब्लड के कंपोजिशन को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने दिन भर क्या खाया। ब्लड के कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करेगा फ्रेंड्स, कंपोजिशन, कि किडनी ने क्या रखा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आप 56 तरह के खाना खाए हो कि 100 तरह के पकवान खाए हो, उससे मतलब नहीं है, किडनी ने क्या रखा। अगर किडनी को लगा कि आपने जो 56 भोग खाया है, 56 भोग को खाया है, इसमें से उसे मात्र 4 भोग ही पसंद आया, तो 4 भोग के ही मटेरियल्स को वो ब्लड में जाने देगा। कहाँ भेजेगा, ब्लड में। तो आपके ब्लड में ये बस 4 भोग ही जाएंगे, बाकी 52 भोग को किडनी बाहर निकाल देगा। मतलब आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। किडनी को लगा आपके लिए बेनिफिशियल था तब तो आपने खाया, लेकिन किडनी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, किडनी ने उसे मार के बाहर निकाला, जाओ जाओ तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, ये 4, तो किडनी ने रखा, और इसी 4 पे आपके ब्लड का कंपोजिशन क्या होगा फ्रेंड्स, डिपेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर
जैसे हम लोगों ने बोला था ना मेजोडर्मल इन ओरिजिन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग ने क्या बोला था कि इसमें से हम लोग एक छोटा सा सेक्शन कट किए हैं। होल सेक्शन को स्टडी करने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स, छोटे से सेक्शन को कट किया, वहाँ से देखा हम लोगों ने क्या देखा, आउटर लेयर को इक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मेजोडर्म, इनर लेयर को इंडोडर्म। अब ये बीच में जो स्पेस है फ्रेंड, वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, न्यूरल प्लेट। अभी यहाँ से फ्रेंड्स दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड कि ये बीच में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इन्वेजिनेट कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है, दब रहा है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से देख रहे हैं, और ये दबने के बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कट रहा है, और साइड से जो ये जो उसके अंदर में और भी कैविटीज बने हैं फ्रेंड्स, वो डिवाइड हो रहे हैं फ्रेंड्स। ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो गए कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों साइड में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फ्रेंड। डिवाइड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कट हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि जब ये कट हो गया तो ये स्ट्रक्चर फिर से अपने शेप को मेंटेन किया, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बना हमारा न्यूरल ट्यूब। ये क्या बन गया फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब। जैसे सुने होंगे हम लोग कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे इसके बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, तो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मायोटोन्स बना, ये फिर बना फ्रेंड्स नेफ्रोटोन्स बना, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स बने फ्रेंड। और यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था उसने भी अपने शेप को मेंटेन किया, और वहाँ से एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर बना जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, सिलोम का फॉर्मेशन हुआ। तो आज हम लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन ऑफ किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, longitudinal cut section of kidney, this is our new heading। longitudinal किडनी को कट किए हैं फ्रेंड। longitudinal कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारी किडनी है, इसे हम लोगों ने longitudinal कट किया है, ना कि हॉरिजॉन्टल। क्या कट किए हैं फ्रेंड्स हम लोग, longitudinal। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स longitudinal को देखते हैं तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, x y 0। इसको हम लोग कैसे कट किया है फ्रेंड्स, एलोंग y एक्सिस कट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एलोंग y एक्सिस कट किया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से कट किया है। ठीक है, एक्स वाई सेक्शन मतलब एलोंग y एक्सिस हमने इसे कट किया है। तो क्या है, 2 पोर्शंस कट होगा फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो एक इधर का पोर्शन और एक इधर का पोर्शन, 2 पोर्शन में कट हुआ है फ्रेंड्स, 2 पोर्शन। तो पहला पोर्शन में क्या है, कॉर्टेक्स, दूसरा क्या है, मेडुला। मेडुला कैसा है फ्रेंड, स्ट्रेटेड। कॉर्टेक्स कैसा है फ्रेंड, डॉटेड। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा 2 पोर्शंस, आउटर कॉर्टेक्स डॉटेड। इसमें क्या होगा, मालपेजेंस होगा, डीसीटी एंड पीसीटी प्रेजेंट होगा। इनर मेडुला में फ्रेंड्स स्ट्रेटेड, जो हमें दिख रहा है स्ट्रेटेड मसल्स टाइप। इसमें डक्ट्स होंगे, जो ये हम लोगों ने देख रहे हैं, ये डक्ट्स बाहर आया है, डक्ट्स। और डक्ट्स में स्पेशली क्या प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, लूप ऑफ हेनले, जिसे हम लोग बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले जो होगा फ्रेंड न्यूरॉन्स में, वो क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब किडनी जो भी फिल्टर कर देगी, फिल्ट्रेट, उसमें से, उस फिल्ट्रेट में से जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग होंगे उसे क्या होगा फ्रेंड्स, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट फिर से रीएब्जॉर्ब करेगा। मतलब रीएब्जॉर्प्शन में ये क्या करेगा फ्रेंड्स, हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख रहा है ये स्ट्रक्चर देखा। एक अगला स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स किडनी का, जिसमें क्या है फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनली कट हुआ है फ्रेंड। लॉन्गिट्यूडनली कट करने का फ्रेंड इधर से नहीं कट करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा क्या है, वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइक। ठीक है, तो इसे यहाँ से कट करते जाएंगे। फिर ये क्या हो गया, मतलब इस पोर्शन के लिए कोई ऐसे लेटा हुआ है फ्रेंड, तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे कट करेंगे बराबर। उसके बाद फिर ऐसे स्ट्रेट हो गया। जैसे फ्रेंड्स ये सी शेप में है फ्रेंड, ये हमारा सी है। ठीक है, तो इस पोर्शन को फ्रेंड्स, इस पोर्शन को कट करने के लिए क्या हो गया, इस तरह से। उसके बाद ये इस तरह से,
और उसके बाद फिर ये इस तरह से कट हुआ। तो किडनी क्या है फ्रेंड्स, हमारी ऐसे ही है। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि पहले ऐसे कट हुआ, फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे, तो 2 पार्ट्स में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इधर जो था फ्रेंड्स डॉटेड, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ये डॉटेड जो है जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉर्टेक्स। ये क्या है फ्रेंड्स, मेडुला। मेडुला के अंदर में फ्रेंड्स रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है फ्रेंड्स, मेडुला। उसके बाद फ्रेंड्स ये ओपनिंग हॉलो लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है फ्रेंड्स सर्कुलर, ये हो गया हमारा पेल्विस। और ये जो डक्ट है फ्रेंड, ये हमारा यूरेटर, जो फाइनली कहाँ आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आके ये यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करेगा इधर से, और एक किडनी इधर से आएगी फ्रेंड्स, तो एक और ट्यूब इसमें आके अटैच हो जाएगा, और दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। और ये हमारा क्या है फ्रेंड, यूरेथ्रा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, यूरिन को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, उसमें पहला क्या है फ्रेंड्स, पिरामिड्स। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये पिरामिड्स करने का मतलब ऐसे जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड, गीजा का पिरामिड, इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं, ये जस्ट लाइक उसी जैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कॉर्नर ऐसे और पीछे फैला हुआ, और इधर ये, तो ये क्या हो गया हमारा पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स। तो पहला क्या देख रहे हैं हम लोग, पिरामिड। इट इज कप लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला। ये क्या लग रहा है, चाय पीने वाला कप जैसा है ना फ्रेंड्स, ये कप हमारा, जैसे इसमें भी अगर ऐसे हैंडल लगा हो तो भी, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे कप्स आ गए हैं फ्रेंड। तो कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला, ठीक है। मतलब पिरामिड्स को हम लोग एक लाइन में अगर बोल सकते हैं कि इट इज कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कहाँ, तो मेडुला के अंदर में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, पिरामिड्स। इन द केस ऑफ रैबिट सिंगल पिरामिड इज प्रेजेंट। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि रैबिट के केस में जो किडनी है उसमें सिंगल पिरामिड ही प्रेजेंट है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन देयर आर 10 to 15 पिरामिड। इन द केस ऑफ ह्यूमन मतलब हमारे केस में क्या है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही सो ऑन करते करते 10 to 15। लेकिन डायग्राम में 10 से 15 बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उसे इंडिकेट किया है। कितना यहाँ पे दिखलाया है हमने 6, लेकिन हमारे केस में कितने हैं, 10 से 15, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन 10 to 15 पिरामिड्स इज प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ रैबिट सिंगल पिरामिड इज प्रेजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम, अब रीनल कॉलम, ये जो दो पिरामिड्स के बीच का जो ये स्पेस है फ्रेंड्स, ये स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस और ये स्पेस, ये सारे स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब इस रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी का क्या है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इनटू द मेडुला। अब कॉर्टेक्स जो है, रीनल कॉर्टेक्स, वो एक्सटेंडेड हुआ, थोड़ा बढ़ा है, कहाँ, तो इनटू मेडुला बिटवीन 2 पिरामिड्स, 2 पिरामिड्स के बीच का, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा फ्रेंड्स हम लोगों ने, पेल्विस का। पेल्विस क्या है, इट इज द स्पेस इन किडनी, इट इज द स्पेस प्रेजेंट इन किडनी विच रिसीव्स ऑल पिरामिड्स एंड फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ यूरेटर। अब जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड कि ये यहाँ से एक पाइप आई होगी फ्रेंड, इससे जो पाइप आई है, इससे जो पाइप आई है यहाँ से, ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, पिरामिड्स के अंदर में फ्रेंड्स हमारा नेफ्रॉन्स है। और वो नेफ्रॉन्स जो डक्ट जो फॉर्म करेगा, वो सारे डक्ट्स कहाँ आएंगे, किडनी में, तो इस पोर्शन के थ्रू यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, यूरेटर का फॉर्मेशन करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जाके यूरिनरी ब्लैडर का एक्सटेंड होकर लास्ट में फॉर्मेशन होगा। लेकिन उससे पहले ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो यूरेटर, मेजर कैलिक्स, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेजर कैलिक्स जो है फ्रेंड्स, उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कैलिसेस। और मेजर कैलिक्स किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है फ्रेंड्स, पेल्विस का, ये पेल्विस का, ठीक है फ्रेंड्स। नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर का
फंक्शनल यूनिट। तो हम लोगों ने लिखा है ना, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। मतलब ये किडनी को शेप भी प्रोवाइड करेगा और किडनी के अंदर में फंक्शन भी करेगा, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा फ्रेंड्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये रहा फ्रेंड्स। नेफ्रॉन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला क्या है, रीनल कार्पोसेल्स। रीनल कार्पोसेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वो पहला क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन दूसरे पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, क्या लिखा है उसका फुल फॉर्म, पीसीटी का प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा डीसीटी, दूसरा लूप ऑफ हेनले, और तीसरा है 3rd नंबर पे, ये क्या है फ्रेंड्स, 1 2 3 4। पहला नंबर पे पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले क्या है फ्रेंड्स, दिस पोर्शन इज लूप ऑफ हेनले। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 4थे नंबर पे कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब नेफ्रॉन में जो ब्लड आएगा, जिससे ब्लड फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद सारा एक जगह जमा होगा, और फिर क्या होगा, बॉडी के होल पार्ट में फिर से वो चला जाएगा। लीवर के पास, मतलब हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंप करेगा, लीवर के पास, लंग्स के पास, हार्ट कहाँ पंप करेगा, लंग्स के पास, लंग्स पर जाके कहा होगा, गैसेस एक्सचेंजेज होगा, फिर वो होल बॉडी में जाके ट्रांसफ़र होगा। वहाँ से जो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर से उसमें बेस्ट मटेरियल्स जमा होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा फ्रेंड्स, वो फिर से किडनी के पास आएगा, वहाँ फिल्टर होगा। इस तरह का पूरा सर्कुलेशन हमारे होल बॉडी में चलते रहता है। तो ये सारे नोमेनक्लेचर होगा कि क्या क्या पार्ट होगा हमारा नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन में अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला बोमेन कैप्सूल, हमने क्या, साइंटिस्ट ने हमें बतलाया, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बोमेन कैप्सूल। उसके बाद माल्पिजियन बॉडी एंड कार्पोसेल्स, इसको क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बोमेन्स कैप्सूल को। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है फ्रेंड, ये होल स्ट्रक्चर जो बोमेन कैप्सूल है, इसको हम लोग को क्या बोल रहे हैं, माल्पिजियन बॉडी एंड कार्पोसेल्स, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस, यहाँ पे देखें ना फ्रेंड्स, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या है, ब्लड कैपिलरी, जो इस यहाँ पे आई है, जिससे ब्लड फिल्टर होके फिर कहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो जिससे ब्लड आ रही है वो है एफरेंट आर्टियोल्स, और जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है वो क्या है, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है फ्रेंड। जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है वो क्या है, इफरेंट आर्टियोल्स, जिससे ब्लड आ रहा है वो एफरेंट आर्टियोल्स। तो हम लोग इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ब्लड की एंट्री, यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, ब्लड का एग्जिट, ठीक है। मतलब पूरे बॉडी से ब्लड यहाँ पे आएगा फिल्टर होने के लिए, और यहाँ से ब्लड निकल के फिर से पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो नेक है, ये गर्दन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था ना फ्रेंड्स। रीनल ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, टोटल स्ट्रक्चर, ये फिर होल बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, इतना दूर का हो गया ये आपका माल्पिजियन बॉडी। रीनल कैप्सूल्स में ग्लोमेरुलस का बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इधर का पूरा होल पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लूप है, मतलब नीचे की तरफ जो आ रहा है वो क्या है हमारा लूप ऑफ हेनले। ऊपर की तरफ जब गए तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद दिए जाके बड़ी पाइप नुमा स्ट्रक्चर में जाके अटैच होगी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट,
ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड सारा जमा, कलेक्ट करना मतलब जमा करना, तो यहाँ पे सारे ब्लड क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक पॉइंट देख रहे हैं, ब्लड द ब्लड कैपिलरी क्वाइल्ड विथ द पीसीटी एंड डीसीटी इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैविटी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द ब्लड कैपिलरीज क्वाइल्ड विथ पीसीटी एंड डीसीटी इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैविटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज जो क्वाइल्ड है पीसीटी के चारों तरफ और डीसीटी के चारों तरफ, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे है, ब्लड सप्लाई इन किडनी। अब ब्लड सप्लाई इन किडनी तो देख रहे हैं क्या फ्रेंड्स कि ब्लड किससे आ रहा है, ओटा से। ब्लड कहाँ आ रहा है, ओटा से ब्लड आ रहा है हमारे किडनी में, इंटर हो रही है ब्लड। उसके बाद हम लोग देखें ना फ्रेंड, ब्लड कैपिलरीज क्या है, आटा बहुत सारे ब्रांचेज में बाइफर्केट हुई है, डिवाइड हुई है। तो उसमें पहला क्या देख रहे हैं, ये इंटरलोब्स है फ्रेंड्स किडनी का, उसमें एरुकेट, आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स, उसके बाद सेगमेंटल आर्टियोल्स, मतलब आर्टियोल्स का जहाँ पे टूटा तो सेगमेंटल आर्टियोल्स, आर्टरीज हो गया। उसके बाद एफरेंट, उसके बाद आर्टियोल, एरुकेट, और यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स इस पोर्शन को, दिस पोर्शन को हम लोग ने क्या दिया, रीनल आर्टरी। ऊपर से जो बॉडी से जो ब्लड लेके आ रही है उसे हम लोग बोल रहे हैं ओटा, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से किडनी में जब इंटर हो गए फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पॉइंट में जो लिखे उसे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जाए। ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है फ्रेंड्स, यहाँ से आया और पीसीटी पे क्वाइल्ड हो गया। ठीक है, पीसीटी पे क्वाइल्ड हुआ और यहाँ नीचे आया पैरेलली, यहाँ जाके डीसीटी पे भी क्वाइल्ड हुआ और फिर डीसीटी पे क्वाइल्ड हो गया। ठीक है, उसी को यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि द ब्लड कैपिलरीज क्वाइल्ड विद द पीसीटी एंड डीसीटी इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोर्शन हमारा क्या है, पीसीटी, ये पोर्शन हमारा डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है हमारा ब्लड कैपिलरी, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आया और ये जो फ्रेंड यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के नीचे में जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या फॉर्म कर रहा है फ्रेंड्स, तो वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या फ्रेंड्स कर रहा है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मतलब क्या है, पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा वासा रेक्टा है फ्रेंड्स, क्या है हमारा वासा रेक्टा इज पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वासा रेक्टा क्या है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, मतलब ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे पैरेलल और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वासा रेक्टा क्या है फ्रेंड्स, पीसीटी, ब्लड कैपिलरीज क्वाइल्ड हुआ, नीचे आया, फिर डीसीटी पे क्वाइल्ड हुआ, उसके बाद आगे आके कलेक्टिंग डक्ट में मिला और वहाँ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कलेक्टिंग डक्ट के पैरेलली इस ब्लड कैपिलरी रीनल आर्टरी से होते हुए फिर होल बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब देखेंगे ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी इन बोमेन्स कैप्सूल। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है फ्रेंड, इसमें जो ये सर्कुलर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा था उसे क्या बोला जा रहा है, ग्लोमेरुलस। तो बंच ऑफ, बंच मतलब गुच्छा, ये अपना है, इसमें जो ब्लड कैपिलरी ऐसे क्वाइल्ड है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ब्लड एंटर्स इन ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टियोल एंड लिव्स ग्लोमेरुलस बाई इफरेंट आर्टियोल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये एफरेंट है और ये इफरेंट है, यहाँ ब्लड आएगा एंट्री और यहाँ क्या होगा एग्जिट, मतलब यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाएगा, वो पॉइंट हम लोगों ने लिखा। उसके बाद
पीसीटी क्या था फ्रेंड्स? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। पीसीटी क्या है? पीसीटी, यहाँ पे पीसीटी क्या है? फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। रेनल यहाँ से जब आते हैं तो बाकी का जो भी पोर्शन है फ्रेंड्स हमारा वो क्या है? रेनल ट्यूब्स का फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारा? पीसीटी। उसका यहाँ पे क्या है? डीसीटी। यहाँ पे क्या है फ्रेंड? डीसीटी, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, द क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स ऑफ पीसीटी है माइक्रोविलाई फेसिंग टुवर्ड्स द ल्यूमेन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड कि द क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, क्यूबाइडल एपिथेल, क्यूबाइड कहने का मतलब फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो, क्यूबाइड कहने का मतलब कैसा होगा फ्रेंड्स? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्यूब मतलब ये हमारा रेक्टेंगल और ये क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया ना फ्रेंड्स, क्यूबाइड। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं जस्ट वैसा ही ये है स्ट्रक्चर। तो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है फ्रेंड्स? इसका न्यूक्लियस, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स ऑफ पीसीटी है माइक्रोविलाई। ये क्या है फ्रेंड्स? विलाई। इसके अपर सरफेस पे ये ऐसे फ्लैट नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई किस लिए है फ्रेंड्स? तो हमें पता है कि जो इतना लंबा एक रोप है और एक इतनी लंबी रोप है, लेकिन इसको अगर हमें इतना ही लंबा करना है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? जिगजैग पाथ में थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया ना फ्रेंड। पहले ये था 1 सेंटीमीटर, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के ही एरिया में ये क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, या इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, अब क्या हो गया? वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो गया? एरिया इंक्रीज कर गया ना, इधर से भी ब्लड, इधर भी ब्लड, इधर भी ब्लड, मतलब सरफेस एरिया मतलब फेसेस बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है माइक्रोविलाई फेसिंग द ल्यूमेन। ल्यूमेन के बीच में जो कैविटी है उसके तरफ फेस है उसका ल्यूमेन। माइक्रोविलाई इंक्रीज एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। अब जो क्या है फ्रेंड्स कि पहले जो इतने पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अब इतना बड़ा एरिया पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या हो गया? सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ये क्या है फ्रेंड? वर्टिकल कट। ये क्या है? ट्यूब सेक्शन का। मान लीजिए कि ये एक हमारा ट्यूब है, तो इसको ऐसे कट किए हैं, तो उस सेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, और इस ट्यूब को ऐसे कट कर दिए हैं। तो जब कट करने के बाद हाफ मतलब आधा ट्यूब हमें ऐसे दिख रहा होगा यहाँ, और बाकी का आधा ट्यूब हमें नीचे दिख रहा है इस तरह से। इस पे जो सेल्स है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया डायग्राम से। उसके बाद ग्लोमेरुलर, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जस्ट लाइक जो यहाँ लिखे हैं बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। द परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी इज अबाउट 25 टाइम्स मोर देन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड, 25 टाइम्स मोर देन द ऑर्डिनरी ब्लड कैपिलरी ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ग्लोमेरुलस जो हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज है वो ऑर्डिनरी मतलब पूरे सेल्स, पूरे होल बॉडी में जो सेल है उसके अपेक्षा ज़्यादा सेंसिटिव है। किस लिए? तो परमिएबिलिटी के लिए, मतलब होल बॉडी में सेलेक्टिव परमिएबल होता है ना हमारा सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी में भी 25 टाइम्स मोर, मतलब 25 गुना अधिक परमिएबल है ब्लड कैपिलरी ऑफ द होल बॉडी। मतलब ग्लोमेरुलस में जो सेल है ये क्यूबाइडल सेल्स, मतलब ग्लोमेरुलस कैपिलरी में जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये 25 टाइम्स मोर देन, ठीक है, परमिएबल है होल बॉडी के सेल से। मतलब पूरे बॉडी में जो भी सेल है उससे 25 गुना अधिक परमिएबिलिटी है, मतलब आर पार जाने की क्षमता है उसके पास सब्सटेंस को, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है हमारा बोमेन्स कैप्सूल।
ये क्या हो गया फ्रेंड्स, बोमेंस कैप्सूल। डबल वॉल्ड कब से स्ट्रक्चर, डबल वॉल है ना फ्रेंड, एक वॉल फिर यू शेप में आके डबल वॉल, ठीक है। तो इनर लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विसरल लेयर, मतलब विसरल छुपा हुआ अंदर की तरफ, पेरिक्टल लेयर बाहर की तरफ, ठीक है, पेरिक्टल लेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिया ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में इस सर्टेन पोर्शन को हमने कट किया, उसको इनलार्ज करके जब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है या पोर्स है जहाँ से ब्लड आर पार हो रहा है, ब्लड का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड, मतलब यहाँ से ब्लड अंदर जा रहा है सेल में, तो एपिथेलियल सेल्स। और इधर क्या है, ल्यूमेन ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो ये पूरा ब्लड कैपिलरी का ल्यूमेन है फ्रेंड्स, इस साइड हो गया, ये वॉल यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद जो ये बीच का वॉल है वो ये हो गया बेसमेंट पोडोसाइट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स। ये जो हमारा है ये लाइन, ये क्या है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो नॉन सेलुलर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या है हमारा पोडोसाइट सेल्स। ये इस जो बोमेंस कैप्सूल पे जो प्रेजेंट है सेल, उसे क्या बोल रहे हैं, पोडोसाइट सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या लिखे हैं, पोडोसाइट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टरिंग सेल्स, मतलब पोडोसाइट सेल्स जो है स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टरिंग सेल्स प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है फ्रेंड्स। पोडोसाइट्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट ऑन द बेस, प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट है। और कहाँ है, विसरल लेयर, मतलब अंदर वाले सेल पे, मतलब इस पोजीशन पे जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनर लेयर पे जो सेल प्रेजेंट है उसे क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, पोडोसाइट सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और वहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है।